ये कहानी है नीलम की। नीलम एक कॉलेज स्टूडेंट थी और वो बेंगलोर में एक कॉलेज में पढ़ती थी। नीलम अपने मम्मी पापा के साथ बेंगलोर में ही रहती थी और उसकी बड़ी बहन थी रुचिका। नीलम और रुचिका को दिवाली की छुट्टियां पड़ी थी, इसलिए नीलम और रुचिका बहुत सालों बाद अपने नानी और नाना के पास गाँव आने वाले थे। वो अपने नाना और नानी के पास आज शाम को 6 बजे की गाड़ी पकड़कर निकलने वाले थे और वो दूसरे दिन सुबह 10 बजे पहुंचने वाले थे। शहर से गांव बहुत दूर था, लेकिन ये दो बहनों ने डिसाइड कर ही लिया था कि हम लोग इस वैकेशन में नाना नानी के पास ज़रूर जाएंगे। और ये लोग सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच भी गए। फिर सुबह का वो लोग ने नाश्ता किया और नाना और नानी उन्हें गांव घुमाने लेके गए। नाना और नानी ने बताया कि ये पीछे का तालाब जो हमारे घर से दिखता है, और वो उन्हें गांव का बाजार घुमाने लेके गए और उन्हें थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कराई। और फिर वापस वो लोग शाम को 6-7 बजे तक घर आ गए। नाना और नानी बहुत खुश थे क्योंकि बहुत सालों बाद उनकी पोतिया उनसे मिलने आई थी। नानी ने रात का डिनर बनाया और सब लोग ने अच्छे से खाया और फिर वो दोनों बहनें अपने बेडरूम में सोने के लिए निकल पड़ी। फिर रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास नीलम को होश आया। उसे अचानक से होश आया और वो उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक छोटे से बकरी का बच्चा पानी में फंसा हुआ था। और नीलम अपने घर से बाहर आई उस तालाब के पास और उसने उस बच्चे को पानी से बाहर निकाला। जब उसने उस बकरी के बच्चे को पानी से बाहर निकाला तो अचानक से एक औरत का हाथ पानी के बाहर आया। ये देख के नीलम बहुत डर गई और बहुत जोर से चिल्लाई और वापस पीछे अपने घर पे भाग गई और बिस्तर में लेटकर सो गई। नीलम बहुत डर चुकी थी। दूसरे दिन नीलम ने यह बात अपनी नानी से कही। नानी को पता था वो क्या था, लेकिन नानी ने कुछ कहा नहीं क्योंकि उनकी पोतिया डर जाएगी इसलिए। फिर वापस उन्होंने पूरे दिन मस्ती की, गाँव घुमा, एंजॉय किए और वापस रात का डिनर किया और फिर वापस वो लोग सोने के लिए निकले। जब वापस ये लोग सोने के लिए निकले, ये लोग सो भी गए। फिर तकरीबन वापस 3-3:30 के आसपास नीलम उठी और उसे पता था कि पानी में क्या था, लेकिन नीलम को चेक करना था कि वो सच में था कि वो मेरा वहम था। और नीलम ने खिड़की से बाहर मुंह निकाला वो देखने कि वो क्या है, और उसकी नज़र उस तालाब के पास गई। तो उसने देखा एक औरत बहुत भयानक रूप में, शादी के जोड़े में। वो औरत पानी के अंदर घूम रही थी और उसके मुंह पे किसी धार वाले हथियार से वार किया गया था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो औरत पलक झपकते ही नीलम के एकदम नजीक आ गई, खिड़की के पास। नीलम बहुत जोर से चिल्लाई और उसने खिड़कियां बंद कर दी और वापस बिस्तर में सो गई। और दूसरे दिन उसे बहुत फीवर आ गया। उसका टेम्परेचर पूरी तरह से बढ़ चुका था। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी और उन्हें कहा कि इसने कुछ बहुत अजीब सा देखा है जिससे ये डर गई है, ये दवाई ले लो, नॉर्मल हो जाओगे। फिर आज रात को दादी ने कहा आज तुम्हारे कमरे में मैं सोऊंगी। तो फिर नीलम और रुचिका ये सुन के बहुत खुश हुए कि आज नानी हमारे साथ सोएगी, मतलब अब हमें कोई टेंशन नहीं। फिर वापस रात को 2 बजे आज नानी को होश आया। नानी की आँख खुली। नानी ने देखा कि नीलम एक अजीब से शादी के जोड़े में तैयार होकर खड़ी थी। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, पाँव में उसने झांझर पहने हुए थे। वो दिखने में एकदम दुल्हन दिख रही थी और बहुत डरावनी भी दिख रही थी।
ये देख के नानी के होश उड़ गए और नानी ने नीलम को बहुत ज़ोर से धक्का मारा, और धक्का मारा तो अचानक से नीलम को एक शॉक की तरह महसूस हुआ। अचानक से करंट लगा ऐसे नीलम को फील हुआ और नीलम होश में आई। जब नीलम होश में आई तब नीलम ने खुद को देखा तो वो एक शादी के जोड़े में तैयार होकर खड़ी थी। नीलम ने नानी से पूछा, नानी ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं इतनी तैयार कैसे हुई? मैं जब से यहाँ आई हूँ ये अजीब अजीब चीज क्या हो रही है मेरे साथ? नानी को पता चल जाया था कि वो क्या हुआ था इसके साथ। नानी ने दूसरे ही दिन ये दोनों बहनों को वापिस बेंगलोर भेज दिया ट्रेन से, और नानी ने फिर फ़ोन पे उनसे कहा। जब उनकी बहन रुचिका बड़ी बहन ने पूछा कि नानी जी नीलम को क्या हुआ था, तब नानी जी बोली कि बेटा वो जो तालाब है वो श्रापित तालाब है। बहुत साल पहले एक शादीशुदा औरत ने उस तालाब में आके अपनी जान दे दी थी, और तब से लेके आज तक वो उसी तालाब के आसपास घूमती है।